एक्सेल इंपोर्ट पार्ट 3 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करना एक्सेल के माध्यम से। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि डिफ़ॉल्ट टैली का टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करते हैं, लेजर कैसे इंपोर्ट करते हैं, आइटम कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेल ट्रांज़ैक्शन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से हम एक्सेल में डाटा को फ़ीड करके टैली में इंपोर्ट कर पाएँगे। अब इसके लिए देखिए एक ऑलरेडी मैंने कंपनी बना लिया है एसके लर्निंग क्लासेस और एक्सेल टू टैली इंपोर्ट और अभी आप देख सकते हैं नो वाउचर एंटर। तो अगर अभी हम डीएसएस स्टैटिक्स रिपोर्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी वाउचर रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम लोग एक्सेल के माध्यम से सेल एंट्री को रिकॉर्ड या फिर इंपोर्ट करना सीखेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि जो डाटा आप इंपोर्ट कर रहे हैं लाइक सपोज एक पार्टी है श्याम इंटरप्राइजेस और आप उसको एक कीबोर्ड माउस सील कर रहे हैं तो क्या ये ऑलरेडी से टैली में मास्टर बना है? पहला बना है तो वो भी देखेंगे और अगर नहीं बना है और हम उसको इंपोर्ट करने हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो दोनों तरीके से चीज़ों को हम समझेंगे एंड तीसरा तरीका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएँगी इंपोर्ट करने का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में नहीं है, उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं एसके लर्निंग क्लासेस। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट पे जाना है, मैनेज पे जाएँगे। मैनेज पे जाने के बाद सैंपल एक्सेल फाइल एंड ट्रांज़ैक्शन क्योंकि हमें ट्रांज़ैक्शन इंपोर्ट करना है और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके हम सेल का एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? तो ये सेल्स और यहाँ से जो भी एक्सेल लोकेशन आप सेट कर लेंगे एंड सेव और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने से आपका सेल का एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा टैली का। अब ये इसी को हमको फ़ीड करना है, टैली में इंपोर्ट करना है। जो आप ये बोल्ड देख रहे हैं ये फ़ील्ड है मैंडेटरी, बाकी ये सारी फ़ील्ड मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ऑप्शनल कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं इस एक्सेल फ़ॉर्मेट में कुछ ये सारे हेडर्स दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम टैली में इंपोर्ट करेंगे डाटा। तो चलिए इसको हम लोग फिल करते हैं। तो फिल करने के साथ-साथ चीज़ों को हम समझाते भी चलेंगे। सपोज़ अगर हम टैली में रिकॉर्ड करना होता वाउचर, तो क्या करते हैं वाउचर पे जाते हैं एंड सेल वाउचर, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है वाउचर डेट कि ये एंट्री किस डेट में जाएगी, जैसे वाउचर डेट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 2023। ठीक। वाउचर टाइप किस वाउचर में जाना चाहिए? सेल्स एंड वाउचर नंबर। तो वाउचर नंबर सपोज़ मैंने डाल दिया एसके लर्निंग क्लासेस स्लैश 1101। तो ये क्या किया है मैंने खुद का एक वाउचर नंबर डाला है, यूज़र डिफाइंड वाउचर नंबर डाला है। तो इस केस में जो वाउचर नंबरिंग है, वो यहाँ पर मैनुअल ओवरराइड होना चाहिए, ठीक है? अगर ऑटोमैटिक लगा है और आप यहाँ पर अपना यूनिक वाउचर नंबर डाल रहे हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट टैली का 1, 2, 3, 4, 5 वो पिक करेगा, ठीक है? तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर मैनुअल ओवरराइड वाउचर नंबर सेट कर लिया है। सेट करने के लिए सिंपली आप जाइए अल्टर पे, वाउचर टाइप सेल्स और सेल्स के बाद यहाँ पर आप ले लेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ठीक है? तो मैंने ये ले लिया है एंड सेव ताकि जो नंबर हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं वही नंबर वाउचर नंबर पे आ जाए, ठीक है? देन उसके बाद बायर सप्लायर डिटेल्स एड्रेस डाल देंगे। तो सपोज़ बायर का जो एड्रेस है वो हमारा है गोमती नगर, है ना? पिन कोड जो होगा वो मेंशन कर देंगे, लेज़र का नाम। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट पहले से ही बना है, उसको इम्पोर्ट करना है। तो इसके लिए चलते हैं अल्टर लेज़र और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल लेंगे एबीसी एंटरप्राइज़ेज़ का। तो एबीसी एंटरप्राइज़ेज़ का ऑलरेडी लेज़र बना हुआ है, सन्डी डेप्टर्स है, एड्रेस है, स्टेट, पिन कोड, ठीक है? एंड उसका जीएसटी नंबर। तो प्रॉपर लेज़र बना है जिसे बनाना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम प्रॉपर उसका नाम टाइप कर देंगे एबीसी इंटरप्राइजेस, ठीक है?
यहाँ पर प्रॉपर नाम टाइप होना चाहिए जो आपका इस टैली में क्रिएट किया है। अगर ज़रा से भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ऐसा कुछ होगा, तो टैली इसको एक नया लेज़र क्रिएट कर देगा, ठीक है? लेज़र अमाउंट यहाँ पर डालेंगे तो टोटल अभी सेल कितनी की हुई है, यहाँ पर जो टोटल सेल होगा वो यहाँ पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि चलिए वाउचर पे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ने डेट ले लेते हैं, वाउचर टाइप, नाम, सेल्स, फिर आइटम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी लगती है, देन उसके बाद इनवॉइस अमाउंट टोटल आता है, ठीक है? तो ये वो टोटल यहाँ पर वो टोटल डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम डाल देते हैं आइटम नेम कि हम क्या आइटम सेल करेंगे उनको, ठीक है? तो आइटम नेम भी ऑलरेडी बना हुआ है, स्टॉक आइटम माउस, ठीक है? तो आप माउस देख सकते हैं पीसेस में है, पीसेस का भी यूनिट पहले से ही क्रिएटेड है। उसके बाद इस पे कितना एचएसएन नंबर है, कितना इसका जीएसटी रेट है, यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है? तो मान लेते हैं मैंने उनको 10 पीस सेल किया, 1 पीस है मान लेते हैं 250 का, है ना? तो आइटम रेट क्या होगा, है ना? आइटम रेट, तो ये आइटम रेट होगा, यहाँ पर पीसेस डालेंगे हम लोग। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 200 250 फिर से डाल देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर आइटम नेम में डालेंगे माउस, बिल क्वांटिटी में डालेंगे क्वांटिटी, आइटम रेट में डालेंगे रेट, और आइटम रेट पर में क्या पड़ेगा पीसेस, कि जब हम लोग बिलिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, क्वांटिटी रेट पर अमाउंट, ठीक है? तो क्वांटिटी रेट पर, तो यहाँ पर हो जाएगा यू पीसेस की हमारी ये क्या है पीसेस में है, देन उसके बाद आइटम अमाउंट, तो आइटम अमाउंट हम यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला कि 10 मल्टीप्लाई 250, सिंपल से यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगा देंगे, या फिर कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके यहाँ पर डालिए, ठीक है? क्योंकि टैली में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 10 क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पर रेट डालेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाता है, ठीक है? तो ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ तो आ रहा नहीं, तो या तो आप टैली के कैलकुलेटर से ही ऐड मल्टीप्लाई करिए, या फिर यहाँ पर इक्वल फार्मूला लगा लें, इक्वल 10 मल्टीप्लाई स्टार 250, तो ये टोटल जो सेल हमारी हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 2500। देन उसके बाद हमें यहाँ पर चेंज मोड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो सेल वाउचर है राइट में देखिए चेंज मोड ऑप्शन मिलता है। तो ये जो एंट्री इंपोर्ट कर रहा है वो कौन सी एंट्री है, आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है, एडवांसर इनवॉइस है? तो ये हमारा क्या है आइटम इनवॉइस है, ठीक है? क्योंकि हम स्टॉक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम आइटम इनवॉइस को कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? अब इस पे क्या लगेगा जीएसटी, ठीक है? तो एबीसी के जस्ट नीचे अगर आपके मल्टीपल आइटम है, तो मल्टीपल आइटम को आप इस तरीके से ए सी डी इस तरीके से ऐड कर लेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट सेम फिक्स कर लेंगे, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम एक ले रहे हैं। उसके बाद एबीसी के जस्ट नीचे हम लेंगे सेल का लेजर, तो सेल का लेजर भी ऑलरेडी बना होना चाहिए टैली में, ठीक है? तो आप देख सकते हो सेल्स ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बाद सीजीएसटी भी ऑलरेडी बना है, एंड एसजीएसटी भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो सारे मास्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है? तो यहाँ पर सेल कितनी की हुई है, सेल हुई है हमारी 2500 की, है ना? और इस पे क्या लग रहा है, सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इस आइटम पे लग रहा है 18%, ठीक है? इस आइटम पे कितना लग रहा है 18%, अल्टर स्टॉक आइटम माउस, इस पे क्या लग रहा है 18%, ठीक है? तो यहाँ पर सीजीएसटी 9% हो जाएगा, एसजीएसटी 9% हो जाएगा, तो हमें 2500 का 9% सीजीएसटी निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ भी लगा लीजिए, इक्वल, उसके बाद 2500 मल्टीप्लाई 9%, ठीक है? 225 आ गया, एंड फिर से फार्मूला लगाएंगे, इक्वल 2500 एंड मल्टीप्लाई 9%, ठीक है? तो अब यहाँ पर टोटल सेल हमें क्या कितनी हुई, टोटल सेल हमारी हुई 2950, ठीक है? तो वो लेजर अमाउंट यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम लगा लेंगे फार्मूला, इक्वल, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसको प्लस, फिर इसको प्लस, तो तीनों को हम प्लस प्लस करके ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारी जो सेल होगी विथ टैक्स वो 2950 होगी, ठीक है?
तो यहाँ पर कोई भी हेडर हम लोग ने नहीं छोड़ा है, सारा इसको फिल कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये लेज़र अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो लेज़र अमाउंट यहाँ पर होगा आपका डेबिट, क्योंकि कस्टमर से पैसे लेने होंगे, डेबिट। एंड सेल होता है क्रेडिट, परचेज़ होता है डेबिट, सेल होता है क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि सेल आपकी जा रही है, क्रेडिट हो रही है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट फिल कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको चलिए टैली में इंपोर्ट करते हैं, है ना? तो इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट पे जाएँगे, ट्रांज़ैक्शन जो भी आपका लोकेशन है, लोकेशन देंगे। उसके बाद सारी कंडीशन डिफाइन करेंगे, तो ये बता रहा है कि सेल वाउचर में एक आपका एंट्री है, ठीक है। इसको कर देंगे इंपोर्ट। तो हमारी एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल आ गया। डेबुक पे चलते हैं एंड सेल वाउचर। तो यहाँ पर देखिए एंट्री तो इंपोर्ट हो गई, बट प्रॉपर जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कि यहाँ पर तो वाउचर नेम आ गया बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने दिया था, ठीक है। डेट भी आ गई, एबीसी पार्टी आ गया, बट सेल का लेजर सीजीएसटी, एचजीएसटी यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। और माउस का डिटेल नहीं आया कि माउस कितना है, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। तो इसमें मैंने एक चीज़ गलत फ़िल किया था, ताकि मैं अब चीज़ आपको समझा पाऊँ, है ना? तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ़िल किया है एकदम सही है। लेकिन जहाँ से आइटम सेल है, ठीक है? तो माउस, क्वांटिटी, रेट, पीसेस इतना इतना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा सेल लेजर के सामने होगी, जस्ट सेल के सामने। तो ये चीज़ यहाँ उठा के यहाँ कर देना। तो ये सेल के जस्ट सामने हो गया। ये यहीं पर रहेगा, इसको नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये यहाँ रहेगा। इतना करने के बाद इसको हम कर देंगे सेव। अब इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है? और फिर से करते हैं इम्पोर्ट एंड ट्रांज़ैक्शन, लोकेशन सेट करेंगे, कंडीशन एंड इम्पोर्ट। तो एंट्री इम्पोर्ट हो गई। अब चलते हैं डेबुक में। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एंट्री क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई है। सारी चीज़ें एग्जैक्ट बहुत सही जगह पहुंच गई हैं। 1 अप्रैल सेल वाउचर तो ऑलरेडी सेल है। वाउचर नंबर तो वाउचर नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है। बायर एड्रेस तो बायर एड्रेस का जो यहाँ पर आता है, डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल की जस्ट बात, ठीक है। तो ये देखिए गोमती नगर यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया। उसका पिन कोड 226, ठीक है। तो पिन कोड अभी फेच नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद एबीसी एंड सेल्स, ठीक, सेल्स सीजीएसटी एचजीएसटी 225 है। तो सीजीएसटी एचजीएसटी 225, देन उसके बाद माउस, क्वांटिटी, रेट, सारी चीज़ें प्रॉपर हमारी इंपोर्ट हो चुकी। तो ये था डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का इंपोर्ट करना, और ऐसा जो पहले से ही टैली में बना हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब सेकंड मेथड समझते हैं कि जो चीज़ टैली में क्रिएट नहीं है और अगर हम उसको लेके डाटा इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग नीचे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 अप्रैल की डेट, सेल्स, ठीक है। और वाउचर नंबर ले लेते हैं इसी को और यहाँ कर देते हैं 2, ठीक है। एड्रेस डाल देते हैं इंदिरा नगर, लखनऊ, ठीक है। पिन कोड, ठीक है। लेजर नेम, अब लेजर नेम दिखा देते हैं आपको। अब हम लोग वो एक समझ रहे हैं जो टैली में नहीं बना है। तो अगर हम चलते हैं लेजर में और यहाँ पर सर्च करते हैं XYZ कंपनी, तो यहाँ पर देखिए XYZ के नाम से कोई भी लेजर नहीं बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे XYZ कंपनी, ठीक है। और इस नाम का यहाँ पर कोई भी लेजर नहीं क्रिएटेड, ओके। अब आते हैं नीचे सेल्स, तो सेल्स का ले लेते हैं सेल्स, और सेल्स के जस्ट सामने हम लिख देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट होगा एंड ये डेबिट होगा, सिंपल सा, है ना।
अब इसमें हम जो सेल कर रहे हैं इसमें आइटम ले लेते हैं दूसरा, तो अभी देख लेते हैं इसमें कोई आइटम कीबोर्ड, ठीक है, तो कीबोर्ड सेल करेंगे। कीबोर्ड देखिए इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कीबोर्ड, सॉरी स्पेलिंग को सही कर लेते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड को सेल किया कितना 10, रेट कितना है मान लीजिए 300 500 रख लेते हैं, ठीक है। आइटम, अब यूनिट देखिए, यूनिट भी क्या है, यूनिट ओनली पीसेस बना है, ठीक है, और इसको हम सेल करेंगे नोज, नोज पे, ठीक, यहाँ पर लगा देते फार्मूला इक्वल मल्टीप्लाई 5, 5000, ठीक है, और ये हमारा जाएगा आइटम इनवॉइस, क्योंकि सेम आइटम इनवॉइस है, तो आइटम इनवॉइस जस्ट लेजर के जस्ट सामने होगा, ठीक है, लेजर है हमारा, इसके जस्ट सामने यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सेल के जस्ट सामने है कीबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे CGST, तो CGST 6% मान लेते हैं, कीबोर्ड में 6% GST लग रही है, ठीक है, और आप देख सकते हो कि लेजर CGST, तो यहाँ पर CGST बना है, ना कि CGST 6% बना है, ठीक है, तो इसी तरीके से SGST 6%, और यहाँ पर हम लगा लेंगे फार्मूला, देन उसके बाद इक्वल टोटल 5000 मल्टीप्लाई 9%, तो 6% आ गया, इक्वल फिर से यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई 9%, ठीक है, तो टोटल जो सेल हो रही है हमारी हो रही है 5000 की, और लेजर अमाउंट XYZ को कितना लेना होगा, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा इक्वल 5000 प्लस 450 प्लस एंटर, ओके, 5900 रुपये कस्टमर हमको देगा। अब इसको कर लेते हैं सेव, तो चलिए अब इसको करते हैं फिर से इंपोर्ट, तो हम करेंगे इंपोर्ट पे क्लिक एंड ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं पहले से ही, एंड इंपोर्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शनल, ठीक है। अब ये एक्सेप्शनल क्यों आया, क्योंकि इसका टैली में मास्टर नहीं क्रिएटेड है, ठीक है, तो ऐसे में टैली उस मास्टर को रिकॉर्ड कर लेगा एक्सेप्शनल के रूप में, और उसको आप टैली से ही डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एकदम आसान तरीका है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना है इंपोर्ट और जाना है एक्सेप्शनल, ठीक है, या फिर इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया और ये आपको इंडिकेट कर देगा कि डाटा में एक्सेप्शनल आ चुका है, ठीक है, डाटा में एक्सेप्शनल आ चुका है, तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है और जाना है एक्सेप्शनल पे। यहाँ पर जाने के बाद उस डाटा में क्या गड़बड़ है वो यहाँ पर दिखा देगा कि मास्टर मिसिंग है, ठीक है, अब मास्टर कौन सा मिसिंग है, ये XYZ मिसिंग है, कीबोर्ड मिसिंग है, CGST 6% मिसिंग है, SGST 6% मिसिंग है, तो ये आपको ये इंडिकेट करेगा, तो सिंपली एंटर करिए लेज़र एंटर, तो XYZ का लेज़र नहीं बना है, तो आप यहीं से एंटर करके इसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्डे डेप्टर्स, बाकी जो सारी जो डिटेल्स है उसको आप बताएंगे और सेव कर देंगे, तो आपका 1 सेकंड के अंदर लेज़र क्रिएट हो गया। एस्केप करेंगे तो फिर से बताएगा स्टॉक आइटम मिसिंग है, तो फिर से एंटर करेंगे, कीबोर्ड देखिए आ गया, यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें क्या करनी है बतानी है, तो सारी चीज़ें को आप एक बार क्रॉस चेक करके बता देंगे, और यहाँ पर जो भी आपको परसेंटेज 12% ऑलरेडी इम्पोर्ट है तो आसान है, तो ये भी सही हो गया। फिर से स्केप किया तो फिर से एक मिसिंग है मास्टर, तो वो CGST 6% है ना, तो हम फिर से इसको कर देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST CGST, ठीक है, अब SGST 6% एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST SGST, इसके सारा एरर सॉल्व हो गया है। अब वो डाटा जो एंट्री है डे बुक में आप जाके देखेंगे वो एंट्री यहाँ पर इम्पोर्ट हो गई है, ठीक है। अब वो 2 अप्रैल की एंट्री थी, ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 अप्रैल, तो यहाँ से करेंगे F2 और 2 अप्रैल, तो ये देखिए 2 अप्रैल में वो एंट्री आ गई है, और ये हमारी एंट्री इम्पोर्ट हो गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी रेट पर नहीं आया, ठीक है, तो
कीबोर्ड क्यों नहीं आया, आना चाहिए था, है ना। कीबोर्ड है, क्वांटिटी है, रेट है, रेट पर है। एक बार इसको करते हैं फिर से डिलीट। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन इंपोर्ट। ठीक है, हाँ तो अब आ गया है ना, क्वांटिटी 500 सारी चीजें। तो इस तरीके से जो मास्टर टैली में नहीं बना है उसको भी आप एक्सेल में डाल के इंपोर्ट करेंगे तो टैली बता देगा कि ये मास्टर मिसिंग है। तो आप उसको वहाँ पर जाके डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो सारे मास्टर। और अगर डिफ़ॉल्ट टैली में सारे मास्टर पहले से ही बने हैं तो इसको और भी ईज़ी है इंपोर्ट करना। ठीक है, अब तीसरा एंड लास्ट स्टेप समझेंगे कि अगर हमें प्रॉपर एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है एक अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि अभी आप ये जो एंट्री देख रहे हैं जो इंपोर्ट हुई है सेल सेल की, है ना, तो क्या ये GSTR1 में शो कर रहा है? चलिए चेक करते हैं, Alt G GSTR1। ठीक है, अप्रैल का GSTR1 है, आप देख सकते हो। और ये एंट्री मिसमैच में जा रही है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में जा रही है। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और अगेन क्लिक करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंपनी इनवैलिड, इस तरीके से आपको एरर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री है प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं की गई है। यहाँ पर ऊपर जो डाटा है वो आपने इंपोर्ट कर लिया, इनसाइड जो डाटा है वो इंपोर्ट नहीं किया आपने। तो एबीसी का अगर आप देखो तो एबीसी का तो लेजर प्रॉपर बना है विद जीएसटी के साथ। ठीक है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कि जैसे ही आप इस पे एंटर करके आगे बढ़ते हैं, डिस्पैच डिटेल है। अब कई लोग डिस्पैच डिटेल ऑर्डर डिटेल भी मेंशन करते हैं, तो उसका एक्सेल में हेडर देखिए नहीं है, तो क्या वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, उसका भी एक तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए पार्टी डिटेल बिल टू शिफ्ट टू, बिल टू अलग हो रहा है, शिफ्ट टू अलग हो रहा है। यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें फिलअप नहीं है। तो ऐसे में इस सब डिटेल को भी अगर आपको इंपोर्ट करना है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें बिल टू शिप टू अपडेट करना है या फिर डिस्पैच डिटेल ऑर्डर डिटेल अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये स्क्रीन मायने रखती है और ये, उसके बाद तो आपका डायरेक्ट सेल और जीएसटी वीएसटी लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। तो हमें आपको क्या जाना है, आपको आना है रीडमी में। रीडमी में आपको सारी वाउचर की फील्ड्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें इस वाले फॉर्म में जाना है, पार्टी डिटेल। ठीक है, तो पार्टी डिटेल आप देखिए यहाँ पर हेडिंग्स है, लेजर डिटेल, आइटम डिटेल, ऑर्डर डिटेल, डिस्पैच, डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसी तरीके से हमको देखना है पार्टी डिटेल्स, है ना, ई वे बिल, ये रहा। ठीक है, पार्टी डिटेल। ठीक है, तो ये पार्टी डिटेल में हमको बिल टू वाला सेक्शन मिल गया। बिल टू मतलब ये बिल टू, मेली नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जीएसटी टाइप, जीएसटीएम, यहाँ तक। ठीक, और ये देखिए ये सारा सीक्वेंस है, बिल टू, एड्रेस, मेली नेम, कंट्री, स्टेट, जीएसटी, सब कुछ क्या है, लाइन वाइज है। तो एक तरीका क्या है कि आप इसको कॉपी करो यहाँ से, इस हेडिंग को कॉपी करो एंड लास्ट में आपको ये ऐड करना है। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, ऐड हो गया। अब ऐसे ही आपको एक एक करके ये सब कॉपी करना है, ऐड करना है। तो कितनी बार करेंगे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट? तो आसान तरीका क्या है कि आप इन सभी को करिए सेलेक्ट, जहाँ तक लेना है कंट्रोल सी करिए। ठीक है, ये पूरी जो 7-8 हेडिंग्स है सब कॉपी हो गई। उसके बाद वाउचर पे जाइए एंड लास्ट के कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल वी नहीं करना है आपको, आपको यहाँ इस सेल पे राइट क्लिक करना है, पेस्ट इस बेसन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पे क्लिक करिए। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल मोड पे आपका सेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और सबको कर दीजिए इस तरीके से सेलेक्ट, और यहाँ पर लाइन पे जैसे ही प्लस आएगा डबल क्लिक कर दीजिए तो कॉलम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं शिफ्ट टू। अगर आपको ये शिफ्ट टू वाला कीज करना है
और यदि आपको सारी शिफ्टों की फील्ड्स लेनी है, ठीक है, तो फील्ड्स लेने के लिए यहाँ पर देखिए शिफ्टों का भी फील्ड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम फिर से जाएंगे एक्सेल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पार्टी डिटेल्स यहाँ पर भी कंसाइनी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ से लेके हमको पिन कोड तक कॉपी कर लेना है और इसके लास्ट वाले कॉलम में कंट्रोल वी ना करके राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज ओके, ठीक है। तो ये बिल्टू शिफ्टू का डिटेल्स या फिर हेडर कह सकते हैं वो हम लोगों ने ऐड कर लिया। ये थोड़ा सा वन टाइम आपको काम करना होगा, जब एक बार आप अपनी सीट पे काम कर लेंगे तो ये ऑलरेडी बन जाएगा। फिर आसानी से बस डाटा एंटर करिए और इंपोर्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस कॉलम को चलिए फिलअप कर लेते हैं। तो बायर बिल्टू, बिल्टू किसको होगा, तो जाहिर सी बात है एबीसी को बिल हो रहा है तो बिल्टू भी आपका एबीसी इंटरप्राइजेस होगा, तो एबीसी इंटरप्राइजेस। उसके बाद बिल्टू एड्रेस टाइप, तो एड्रेस टाइप आपका यहाँ पर तब आता है जब आप मल्टीपल मेलिंग एड्रेस टैली फीचर्स का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एड्रेस है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो फिलहाल इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक। मेलिंग नेम आप सेम रखना चाहेंगे, अगर आप अलग रखना चाहते हैं तो अलग रख सकते हैं। एड्रेस टाइप यहाँ पर हम डाल देते हैं कि पार्टी हमारी कहाँ की है, ठीक है। कंट्री ले लेंगे इंडिया, बायर स्टेट ले लेंगे तो बायर हमारा है उत्तर प्रदेश, प्रदेश का, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारा जो चीज़ें हैं स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो ये इसको अदरवाइज दूसरा डिफाइन करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा क्या है, जैसे कि ये, तो हम ले लेंगे यहाँ से रेगुलर, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, मतलब कि इसके बारे में पूछ रहा था, इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पर डाल देंगे जीएसटी नंबर, ठीक है। तो पार्टी का जीएसटी नंबर हम पार्टी के लेजर से पिक कर लेते हैं, ये है पार्टी का जीएसटी नंबर, ठीक। अब कंसाइनी का डिटेल आ गया। कंसाइनी का डिटेल अगर आप दूसरा रखना चाहते हैं तो दूसरा भी रख सकते हैं, सेम रखना चाहते हैं तो सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ को रखेंगे, तो कंसाइनी में शिफ्ट टू होगा सेम पार्टी, ठीक है। मेलिंग नेम हमारा सेम रहेगा, एड्रेस मैंने डाल दिया, स्टेट ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया, जीएसटी नंबर भी सेम रहेगा। अगर शिफ्ट वाला सारा डिटेल आपका अलग है तो अलग फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड पिन कोड, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव। चलिए अब इसको करते हैं फिर से इंपोर्ट, तो एक काम करते हैं, दोनों करते हैं डिलीट, ऑल्ट डी एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन एक्सेल लोकेशन एंड इंपोर्ट। तो अब देखते हैं एंट्री इंपोर्ट हो गई कि नहीं, तो ये एंट्री हमारी इंपोर्ट हो गई। और यहाँ पर जैसे एंटर करके आगे जाएंगे तो डिस्पैच डिटेल देखिए ब्लैंक है, लेकिन जैसे ही सेव करेंगे ये देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या हो गई, फिलअप हो गई, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर आपकी एंट्री रिकॉर्ड होगी विद डिटेल्स। तो अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहें, कंट्रोल पी एंड प्रीव्यू ऑल सेट, जिस तरीके से आपका दिखता है प्रीव्यू कि इसमें सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं तो इसलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, सारा चीज़, ठीक है। कंपनी की डिटेल्स था नहीं इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा। और इसका इफेक्ट आपको R1 में अब देखने को मिलेगा, Alt G GSTR1, ठीक है। अभी भी यहाँ पर R1 में नहीं आया, मिसमैच दिखा रहा है, क्या दिख रहा है देख लेते हैं। करेक्शन नीडेड, एंटर एंटर। तो यहाँ पर जो अच्छा ये हम लोग ने नहीं बताया था जीएसटी टाइप, ये कंपनी का जीएसटी डिटेल्स है, ठीक है। क्योंकि मैंने, आप देख सकते हो कंपनी के F11 फीचर्स में जाएंगे, जीएसटी वाले ऑप्शन पे गए तो यहाँ पर कंपनी का जीएसटी नंबर नहीं दिया हुआ है मैंने,
ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप डाटा मेंटेन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ऑलरेडी होंगी, क्योंकि ये हमारा डेमो कंपनी है। तो इसमें मैंने कंपनी का जीएसटी नंबर नहीं डाला था। तो यहाँ से ले लेते हैं यूपी जीएसटीआईएन नंबर, ठीक है? तो मान लेते हैं ये कंपनी का नंबर है, कॉपी करिए यहाँ से और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? सेव, एक्सेप्ट और सेव, ठीक है? तो आप देखते हैं अल्ट जी जीएसटीआर 1, अभी भी अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन दिख रहा है। एंटर करते हैं, जाते हैं, तो ओके रेगुलर जीएसटी, ओके सही हो गई। ओके, अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है? तो ये मिसमैच वाला पार्ट, क्योंकि जो भी मैंने एचएसएन नंबर ये सब कुछ डाला था, सब डमी डाला होता, ठीक है? तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक्स वाई जेड का तो पहला दिख रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड के लिए हम लोगों ने किसी भी तरह का एड्रेस वेड्रेस स्टेट डिटेल्स नहीं फिल करी है। आप देख सकते हो ये जो डिटेल फिल किया है मैंने ऊपर, ये सिर्फ किया है एबीसी वाले का, ठीक है? ना कि एक्स वाई जेड वाले का, ठीक है? तो एक्स वाई जेड का भी करेंगे तो वो डिटेल वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो चलिए इसको आप टैली से भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। तो सपोज़ मैंने यहाँ से ले लिया इंडिया, यहाँ से लिया उत्तर प्रदेश, ठीक, जीएसटी नंबर जो भी होगा वो डाल देंगे, सॉल्व हो गई, ठीक है? तो कुल मिला के इस तरीके से आप एक्सेल से कोई भी ट्रांज़ैक्शन इंपोर्ट करते हैं सेल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी और वाउचर को इंपोर्ट करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।